हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के क्लास 10 के बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको इतना पढ़ना है और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं उर्दू के एमसीक्यूज़। पहला सवाल है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी क्या मायने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि नावल जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने नए के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नावल किस सनफ़ नसर को कहते हैं। कि नावल है ये किस सनफ़ नसर को कहते हैं। तो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करती है उसको नावल कहते हैं। ठीक है, जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करती हो उसको क्या कहते हैं, नावल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल दर्ज झेल में कौन से अनासर रखते थे। यानी जो डिप्टी अहमद हैं और उन्होंने जो नावल लिखे हैं वो कौन से अनासर रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा, उस ज़माने के मुआशरत की ज़िंदगी के, मतलब जो उस टाइम ज़माना चल रहा था उस मुआशरे की जो ज़िंदगी थी उसकी बयानी करते हैं। किसके नावल, डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नावल निगारों से मुतालिक ज़मराह नहीं है। कि मतलब ये जितने भी दिए गए हैं नाम, इनमें से वो कौन है जिन्होंने कोई भी नावल नहीं लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रशीद अहमद सिद्दीकी, फितरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर और अब्दुल हक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या उर्दू से रिलेटेड कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इनमें कौन सा नावल निगारों से मुतालिक ज़मराह नहीं है। कि मतलब कौन है जो इनमें नावल निगार नहीं है। तो कौन कौन हो गए आपके, रशीद अहमद सिद्दीकी, फितरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर और अब्दुल हक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुस्वा के बाद उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार किसे तस्लीम किया गया है ना। कि अगर वो सबसे पहले कौन है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, है ना। और रुस्वा के बाद उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार किसे तस्लीम किया गया है, तो वो मुंशी प्रेमचंद को किया गया है। किसको, मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नावल उमराव जान अदा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नावल उमराव जान अदा में किस किस्से या ज़िंदगी को पेश किया गया है। जो आपके सिलेबस में है नावल उमराव जान अदा, उस जो उसमें जो किस्सा है वो किसका है और किसकी ज़िंदगी पे पेश किया गया है, आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, एक तवायफ का किस्सा है ये। ठीक है, उमराव जान अदा एक तवायफ होती है, उसका किस्सा इसमें बयान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, रुस्वा, है ना। रुस्वा के नावल उमराव जान अदा का शुमार होता है। कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नावल है उमराव जान अदा, ये जो है किस में शुमार होता है, तो ये उर्दू के जदीद नावलों में शुमार होता है। ठीक है, उर्दू के जदीद नावलों में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्ज़ा हादी रुस्वा को विलादत कब और कहाँ हुई थी, है ना। कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा हैं उनकी विलादत कब और कहाँ हुई थी। तो इनकी विलादत 1858 को लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर, 1858 को ये लखनऊ में पैदा हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पैदाइश के और इंतकाल के, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी जो है आपने लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्ज़ा रुस्वा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था। तो 1931 में इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में ही हुआ था। ठीक है, 1931 में कहाँ, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में पैदा हुए 1858 में,
और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ है 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रुस्वा का असलूब तहरीर कैसा है? मतलब मिर्ज़ा रुस्वा का असलूब तहरीर जो है वो कैसा है? तो इनका जो तहरीर है वो फितरी और सादा है। ठीक है, फितरी और सादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जी। रात के अंधेरे में कौन उमराव जान को पहचान लेता है ना? जब वो मुजरा करने जाती है तो रात के अंधेरे में भी उसको कौन है जो उसको पहचान लेता है? तो उसकी भाभी, उसकी बहन, उसके उसके बाप या फिर उसकी माँ। तो उसको जो है कौन पहचानती है? उसकी माँ पहचान लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उमराव जान, है ना, उमराव जान मुजरा करने कहाँ पहुँचती है? जब उमराव जान को मुजरा करने का ऑफर मिलता है तो वो कहाँ पहुँचती है? तो वो एक शहर के महंगे घर में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है ना? नहीं, ये गलत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। शहर के महँगे घर में नहीं होगा ये, वो उसी मोहल्ले में पहुँच जाती है जहाँ वो रहती थी। ठीक है? उसी मोहल्ले में जहाँ वो बचपन में रहती थी। कौन? उमराव जान अता। कहाँ पहुँच जाती है? जहाँ वो पहले रहती थी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मुख्तसर अफ़साने में हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में कौन शामिल नहीं है? मतलब मुख्तसर अफ़साने में हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र और सज्जाद हुसैन। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी करके कौन पछताया करते थे? कि मतलब वो कौन थे जो मदरसे की मदरसी करके पछता रहे थे? तो वो थे पंडित चंद्रधर। कौन थे? पंडित चंद्रधर। प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज का टॉपिक एमसीक्यूज़ का, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको कराए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको एक ही बार से देखने में समझ में भी आ गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से बेनिफिट लें। ठीक है, और इसके बाद हम आपके जो बाकी के एमसीक्यूज़ बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसमें हम आपको बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम सारे टॉपिक आपको कराएंगे इसमें। ठीक है, मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ आपको कि हमारे जो हैं कौन कौन से टॉपिक हमने आपको कराने हैं। ठीक है, मारूजी सवालात कराएंगे आपको हम, जो आपके मुख्तसर सवालात आएंगे वो कराएंगे, तफसीली सवालात भी कराएंगे, इक्तबास का मतलब और तशरीह भी कराएंगे हम आपको, कायदे से इबारत को कैसे सॉल्व करना है वो बताया जाएगा, और जो आपका नसरी इक्तबास है वो कैसे करने हैं उसके बाद आपका सबसे जो आपको टफ लगता है वो आपका हिस्सा शेर लगता है। ठीक है ना, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा करना है, तो हम आपको हर शेर की जो है बहुत तफसील के साथ तशरीह कराएंगे। ठीक है, और जो आपके हिस्सा शेर के शायर हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी जो है सवाने हयात आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी इंपॉर्टेंट हम सवाने हयात आपके लेकर आएंगे। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और वीडियो को मतलब शेयर की लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं इन सभी टॉपिक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।